सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। महापुरुषों का संग भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। जैसे ही महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ तो निश्चित हमारे जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। अब प्रभु से मिलने की तैयारी होने वाली है। जैसे जैसे महापुरुषों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, तो हम जीवन मुक्त थे, हैं और रहेंगे ही, ये अनुभव आने लगता है हृदय में।
स्वयं को होने लगता है कि अब तक मैं जो बंध गया था मेरे ही भ्रम के कारण, वह है ही नहीं। ये केवल महापुरुषों के सानिध्य से, उनकी प्रदत्त रहने के द्वारा, उनके वचन जब हृदय में जाकर लगते हैं, बस दौड़ पड़ता है, कहाँ फंसा हूं, क्यों भटक रहा हूं, कब तक ऐसे इसी चक्र में फंसा रहूंगा, निकल निकल। ये स्वयं से होने लगता है, केवल सत्संग की कृपा से। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। जहां भी आज तक किसी को ये उपलब्धि हुई है तो केवल सत्संग की कृपा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाय। अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल महापुरुषों का संग। हम अपने में ही फंस गए, अपने को भूल गए और अपने में ही भटक गए, कुछ और नहीं। श्री भागवत जी में भवाटवी का वर्णन है और कई जगह पुरंजन उपाख्यान है। उसमें पूरा जब आप पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो दिखाया गया है, बताया गया है, इतने द्वार, ऐसा राज्य है, पूरी चर्चा है विस्तार से। और जब उस चर्चा का विश्राम की ओर जाते हैं तो नारद जी उसकी स्तुति बताते हैं, उसकी फल स्तुति के इसका तात्पर्य क्या है। बोले, ये शरीर है ना, यही है, इसी में फंसे हुए हो, यही भवाटवी है। और यही जो पुरंजन उपाख्यान का वर्णन है ना, यही है। स्त्री बुद्धि पूरा विस्तार से वर्णन है। तो हम खुद में ही फंस गए, खुद को ही भूल गए और खुद में ही भटक गए। अब इससे निकलने का अवसर आ गया। जब महापुरुषों के वचन कान में पड़े तो जान लो, अब जगने का समय आ गया, अब प्रभु से मिलने का समय आ गया, हमारे जीवन का सुप्रभात होने वाला है। जब वे कहते हैं, रे सावधान हो जाओ, अभी सोए हुए हैं, उनके वचन जा रहे हैं। जीवन के दिन बीते जा रहे हैं, पता नहीं कब किसकी यह लीला संपन्न हो जाए, समाप्त हो जाए। जिसको भी तुम बहुत प्रिय मानते हो, अपना मानते हो, वह छूटेगा, सावधान हो जाओ। हम सोचते हैं कि दूसरे संबंधी से पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, आदि आदि, ये छूटेंगे। सबसे प्रिय ये तुम्हारा देह है, ये छूटेगा। जब संतजन प्रसन्न होते हैं ना, तो एक उनका मंत्र है, जहां प्रसन्न होंगे ना बहुत आपसे रीझ गए तो एक मंत्र आपको देंगे, ये पहचान है। श्री महाराज जी से जब कोई मिलता तो सीधी दृष्टि उनकी, सब तज हरि भज। ये बहुत कृपा है अपने ऊपर। ये बीच का सिस्टम नहीं है, इधर उधर नहीं, या तो इधर या उधर, ऐसा ये बीच का ये लटकने वाला हमारे, ये बड़ी कृपा है। लटकाव नहीं, एक झटके में निकलो और बढ़ो आगे। ये नहीं कि हाँ हौले हौले, बोले हौले हौले वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। एक बार में खिंचो, हौले हौले तो अनंत जन्म हो गए। हौले हौले हाथ दे रहे, हाथ दो, मजबूती से पकड़ो, बस। अब हम अपनी ओर हमें मत खींचो। तुम्हारा बल जैसे कोई दलदल में फंस जाए तो रस्सी के सहारे बाहर निकलता है, ना कि वह रस्सी को खींच के उस दलदल में डाल दे। अच्छा, ये महापुरुष जन फेंक रहे नाम रूप लीला धाम,
पकड़ो और निकलो, इन्हें अपने साथ मत घसीटो, इन्हें तो नहीं घसीट पाओगे, लेकिन तुम वहीं फंसे रहोगे। तो जब भी कोई मिलता और उस पर प्रियता महाराज जी की उभरती तो एक बात कहते, सुनो जी महाराज जी, तुम्हें पता है तुम मरोगे। अब ये मंत्र है संतों का। बहुत जब किसी पे प्रियता होती है ना, तब क्यों फंस रहे हो शरीर में, मरोगे, सावधान हो जाओ। अब लगता कहीं को कि ये तुम श्राप दे रहे हैं, श्राप नहीं है, वरदान है। वही कह रहे हैं, तुम जिसे अपना मानते हो, बहुत प्रियता समझते हो शरीर में, शरीर संबंधियों में, तुम्हें पता है कब छूट जाए कोई। इसलिए असावधान होकर, इतने असावधान होकर तुम दौड़े जा रहे हो। कहाँ यात्रा है, कहाँ मंजिल है, रुक जाओ, सावधान हो जाओ। जीवन केवल भगवान के लिए है, ये जीवन केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए है। संसार के सुख दुखों का ताता टूटने वाला नहीं है। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, ये सुख दुख लगे रहेंगे, निश्चित है, ये तय हो चुके हैं। इसमें अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, प्रभु की ओर बढ़ो। कैसे बढ़े? इस जीव्या को अब तक जो प्रपंच में लगाए रखे, अच्छे स्वादों में लगाए रखे, अब इसे प्रभु के नाम में लगा दो, उनके गुण कीर्तन में लगा दो, उनके कीर्तन करने में लगा दो। ये शरीर अब तक संसार में लगा रहा, इसे प्रभु की सेवा में, प्रभु के प्रेमी जनों की सेवा में लगा दो। ये मन आज तक प्रपंच में ही फंसाता रहा, प्रपंच का ही चिंतन करता रहा, प्रपंच की ही चाह करता रहा, इसे प्रभु की चाह में लगा दो। ये युक्ति, ये बल तुम्हारे हृदय में सत्संग से आ जाएगा। उनका संग करो, निकल चलो, अन्यथा बहुत भयावह है, नहीं समझ पा रहे अभी। वास्तविक वास्तविक बहुत भयावह है। आप थोड़ा बढ़िए इधर, जैसे ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की छत पे चढ़ जाओ तो नीचे क्या हो रहा है देख सकते हैं ना। ऐसे ही भजन रूपी बल लेकर हृदय में बढ़ो, आगे ऊंचे चढ़ो, इस भजन की अटारी में चढ़ जाओ, फिर देखो संसार क्या है। तब देख पाओगे। संसार में रहकर संसार को नहीं देख सकते, प्रभु के होकर संसार को देख सकते हो, जान सकते हो। संसार के होकर प्रभु को नहीं जान सकते, प्रभु के हो जाओ। ये महापुरुषों के वचन अमृत में है। नींद आने लगेगी यदि ज़्यादा देर तक श्रवण किया तो, क्योंकि चित्त की वृत्ति अभी नहीं लग रही है। लेकिन ये वही वचन है बड़े बड़े महापुरुषों के। पूज्य भाई जी महाराज, श्री राधा बाबा, ये भगवत कोटि के महापुरुष हैं। ये महापुरुष जन कह रहे हैं, जब भी प्रीति उमड़ेगी तो वो चर्चा हो जाए थोड़ी देर, कुछ भी आप ले लीजिए, थोड़ा हंसी विनोद भी हो जाए, पर हम जहाँ फंसे वहाँ से निकलना है। हमारी अंदर की वृत्ति जो रागमयी है वे हटे, हम प्रभु की ओर दौड़ें। ये खास बात है। ये तो थोड़ी देर तो आपका मनोरंजन हो जाएगा, उसके बाद वही संसार का चिंतन, ये छूटना खास बात है। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर पछताए का होत है जब चिड़िया चिग गई खेत। बाद में कुछ हाथ, अभी अवसर है, अभी बुद्धि इस बात को ग्रहण कर सकती है, लेकिन बाद में परिपक्व हो जाएगी। मन फिर इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। फिर या तो पछतावा हाथ रह जाएगा, या फिर इतना कहेंगे, प्रभु को दोष देंगे, संतों को दोष देंगे, अरे कुछ नहीं होता, नाम रटने से, संतों के संग से खूब किया, आप पद्धति से नहीं आए, आप रहनी से नहीं आए, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पद पद पर आनंद का अनुभव होने लगता है, पता चलने लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, प्रभु की कृपा कैसे हमें संभाल रही है। आगे बढ़ो। संसार की स्मृति, अभी स्मृति से युक्ति है चित्त तो समझ में आएगा ही नहीं तो संसार का स्मरण हृदय जलना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा भी स्मृति, थोड़ी सी भी संसार की चर्चा, हृदय में क्यों बोला, क्यों चर्चा करी,
क्यों व्यर्थ बोल गया इनसे, क्यों मैं उलझा, नाम छूटा, चिंतन छूटा। ये है उपासक का धन, वह बचाता है, अपने आप को बचा के रखे। संतों का संग, सत्संग, ये हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, युक्ति प्रदान करता है। इसको अपने जीवन में उपयोग कर ले। विचार करो, संसार कितना क्षणभंगुर है। एक क्षण में, अभी मित्रों के संग बैठे और वही मित्र आपस में मार दिए, एक क्षण में हंसी विनोद हो रहा है अभी अभी, और अभी आपस में एक दूसरे को मार दिया। हमारा वास्तव में यहां कोई संबंध नहीं है। तुम ये बात हृदय में धारण कर लो। झूठे ही संबंध बनाकर जाल में फंस रहे हो, निकल चलो, निकल चलो। प्रभु की कृपा है जो अभी तुम ये बात सुन रहे हो, आगे सुनना नहीं चाहोगे। ऐसा ही होता है। श्री प्रेम निधि जी महाराज, अभी की बात नहीं है, आज से 400 वर्ष पूर्व आगरा में विराजमान होते थे। उनके श्री ठाकुर जी, श्री श्याम जी अपरस ही सेवा करते थे। भगवत चर्चा उनका जीवन है संतों का। तो चर्चा का प्रभाव, जैसे ही चर्चा होने लगती है तो चर्चा के जो प्रेमी होते हैं, सत्संग के प्रेमी जन आने लगते हैं। अब ये बात, क्योंकि उस समय शासन काल मुगलों के हाथ में था, उन्हें पसंद नहीं। अच्छा, वे दूसरे धर्म से हैं, हो सकता है, लेकिन स्वयं के धर्म वाले, उन्हें विरोध हो गया कि चर्चा करता है, इसकी बंद कराते हैं चर्चा। और चर्चा का सीधा स्वरूप है, संसार का चिंतन छोड़ो, संसार का राग छोड़ो, प्रभु की प्राप्ति करो। ये बिल्कुल सार बात है। हमारे हृदय में प्रभु की सतत स्मृति बने, ये सार बात है, ये निचोड़ है। इधर आओ। जब ये कोई उपासक जब इस बात को ग्रहण करता है तो उसकी वृत्ति हटने लगती है घर परिवार से, तभी तो संसार छोड़ता है, तभी तो घर को छोड़ता है, हटने लगती है। अब ये उनके परिवार वालों को पसंद नहीं। जब ये बात बड़ी आगे तो शिकायत कर दी गई वहां के शासन से, बंदी बनाया गया और जेल में डाल दिया गया। भगवत चर्चा कर रहे हैं। फिर बाद में प्रभु ने कृपा करी, वह आए, स्वप्न में आके लात मारी उसे कि होश में रहे, तख्ता पलट दूंगा। ऐसे ही वचन है प्रभु के, भक्तमाल जी में ऐसे ही लिखे। जब वह सोकर उठा तो बोले वास्तविक पलट देंगे, और दौड़ता हुआ प्रेम निधि जी के चरण पकड़े और कहा कि आप जाओ, हमसे गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो अभी हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आगे नहीं समझ पाएंगे। अभी सावधान हो जाओ, ये ममता छोड़ दो, ये छोड़नी होगी। जहां जहां तुमने ममता कर रखी है, ये सारे पदार्थ छूटेंगे। तुम इस बात को स्वीकार करो मत करो, यदि पहले से ही तैयारी कर लो, ये सब छूटेंगे। सबके ममता ताग बटोरी, यदि हृदय में ये बात धारण कर लो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाए, अपनी आसक्ति प्रभु के चरणों में कर लो, तो फिर दुख नहीं होगा, नहीं तो दुख उठाना पड़ेगा। अभी सावधान हो जाओ। भक्तों की कृपा से ये कार्य हमारे लिए सहज हो जाता है। उनकी कृपा भीनी दृष्टि, उनका संग, ये हृदय में सामर्थ्य प्रदान कर देती है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी चित्तौड़ को अब छोड़कर सदा सदा के लिए जा रही हैं। भोजराज जी के कक्ष में जाकर वहाँ सम्मुख लगा कि भोजराज जी खड़े हैं, उनसे वार्ता करी, फिर वहीं प्रणाम करके लौटी। नीचे उतरी तो जहाँ जो सामान आवश्यकता का था वे ले लिया, बाकी जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं वहीं छोड़ दिया, चल दिए। जो सेवक सेविकाएं यहाँ रह रही थीं, उन्हें धन, स्थान, जमीन आदि दी गई, उनके जीवन भर का व्यवस्था की गई, आवश्यक भूमि, द्रव्य आदि उन्हें दिया गया। यद्यपि कोई मीरा जी को छोड़कर रहना नहीं चाहता था, पर उनका विवाह भी यहाँ हुआ है, पूरी जड़ें मजबूत हो चुकी। जो साथ चल रहे हैं
उनका सामान बांध लिया गया, वे साथ साथ चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो वहाँ के जन हैं, क्योंकि नित्य चर्चा सुन रही है, मीरा जी का दर्शन हो रहा है, अब दर्शन बंद हो जाएगा। सबका हृदय विकल है। सबको अभी ये पता है कि मीरा जी अपने मायके जा रही हैं, लेकिन सबके हृदय में एक बात और है कि आज तक ऐसे मायके नहीं गई। गई तो पहले भी हैं, पर ऐसे नहीं गई। सब सेवकों की व्यवस्था करके जा रहे हैं, सबको उनकी द्रव्य है, उनकी आमदनी आदि देकर जा रही हैं, सबको बांट के जो भी कुछ है सब जा रही हैं। कभी इतना सामान नहीं किया। निश्चित अब ये कभी लौटेंगी नहीं। सबके हृदय में ये भय बढ़ रहा है। अब वह कोई कुछ कह नहीं सकता। नीचे उतरी तो श्री धनाबाई जी, रतन सिंह जी की माता जी, उनसे मिली। वह कहती हैं कि तेरे बिना अब मेरा तो कोई है नहीं। मेरे हृदय की जलन शांत हो जाती थी जब तुम्हारे पास बैठकर थोड़ी भगवत चर्चा सुन लेते थे। अब कौन हमारे हृदय को शांत करेगा। कहा प्रभु कृपालु हैं, वही सबका निर्वाह करते हैं। उन्हें समझाया। वहां से आगे बढ़ी तो राजमाता हांडी जी मिली, कर्मावती जी, विक्रम सिंह राणा की मां। उन्होंने हाथ जोड़कर सामने खड़े और कहा मैं कुछ कहना चाहती हूं। तत्काल हाथ पकड़ लिए, क्योंकि आपके हाथ मुझ बालक को दुलार करने के लिए है, आश्रितों के ऊपर कृपा करने के लिए है, ये मेड़ते के मेवाड़ के धनी के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। आप राजमाता हैं, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये मुझे सहन नहीं हो पाएगा। आप तो इनके द्वारा सबको सुख पहुंचाओ, ये आपके योग्य नहीं है। कहा मुझे कहने दो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुमसे कुछ मांगती हूँ। और रोने लगे। कहा दीवान जी, बस इतना ही बोला, चुप कर दिया मीरा जी ने। बोले आप निश्चिंत रहें हुकुम, आप ऐसा कुछ भी विचार मत करें। मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मुझे दीवान जी ने कोई कष्ट दिया है। मेरे हृदय में उनके प्रति जरा भी कोई रोष नहीं है। भक्त अजात पक्ष शत्रु होता है, कोई भी कैसा भी उसके शत्रु है ही नहीं। सामने से यदि कोई दुख दे रहा है तो यही समझते हैं मेरे प्रभु मुझे इस रूप से आके संभाल रहे हैं, मैं जहाँ फंस रहा हूँ। और यदि कोई दुलार कर रहा है तो प्रभु मुझे अपनी ओर घसीट रहे हैं। वह दोनों पक्ष में केवल प्रभु को देखता है, तो इसलिए राग द्वेष बनता नहीं। राग द्वेष संसार का बंधन का मूल है, बन पाता नहीं, इसलिए उसका बंधन नहीं हो पाता। वह कहा मुझे जो भी दुख मिला, मेरे हृदय में यह बात बिल्कुल निश्चित है, जो भी कोई दुख या सुख भोग रहा है वह उसका प्रारब्ध है, निमित्त कोई बन जाए उसके लिए। इसलिए मेरे हृदय में कहीं भी दीवान जी के लिए कोई भी रोष नहीं है, आप निश्चिंत रहें। फिर हृदय से लगाया और वहां से विदा हुई। उदय कुंवर बाई से आगे मिली। उन्होंने कहा कि आप मुझे छोड़कर जा रही हैं, आपके सिवा मैं कैसे रह पाऊंगी। बोले प्रभु के सहारे रहो, हम सब प्रभु के ही बालक हैं, उन्हीं के आश्रित रहें। वह जैसे कहते हैं जो हमें सेवा दी है उसमें तत्पर रहें, तो उनकी प्रसन्नता का हेतु है। उन्हें समझाया। फिर वहां से सवारी मंदिर की ओर गई, जो भोजराज जी के द्वारा निर्मित मंदिर है ना, वहां पालकी में बैठकर वहां पहुंची। अपार भीड़ मीरा जी के साथ चल रही है। वहां जाकर एक बार श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और वहां की चौक जहां संतजन बैठ के चर्चा करते हैं, उस चौक में भक्तों की चरण रज सब उसे ऐसे हाथ से छुआ और मस्तक पे लगाया। बोले अनेकों संतों की चरण रज है ये, इनकी कृपा से ही प्रभु से प्रेम हो सकता है, प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। ये चरण रज जीवन मुक्त बना देगी, दूसरा उपाय नहीं। फिर जोशी जी से कहा, जो मंदिर में सेवा करते हैं
पुजारी हैं ना, उनसे कहा कि श्री ठाकुर जी की बिल्कुल सम्यक सेवा बहुत प्रियता पूर्वक कीजिए, ये साक्षात हैं। जैसे जैसे आप इनसे आसक्ति बढ़ाएंगे, प्रीति करेंगे, ये अनुभव में आने लगेंगे, ये हैं, वास्तविक हैं। एक देवा पंडा जी का प्रसंग आता है, यहीं राजस्थान के ही थे। रात्रि के समय नित्य राजा उनसे आता, दर्शन करता, शयन के समय आता, प्रसाद लेता और माला उन्हें राजा को पहनाते हैं पुजारी जी। नित्य का ये उनका नियम था। एक दिन विलंब हो गया, पर पुजारी जी वही प्रसाद और माला निकाल के रख लिए। अब बहुत विलंब हो गया, इंतजार किया। उन्होंने विचार किया कि शायद आज राजा नहीं आएंगे, तो माला स्वयं पहन ली और प्रसाद पाने ही वाले थे कि देखा घोड़े की टाप सुनाई देने लगी, राजा सामने से आ रहा है। अब तो घबरा गए बहुत ज़्यादा हृदय में कि अब क्या करूं, इसे माला देनी है, प्रसाद देना है। तो तत्काल अपनी ही माला उतारी और ऐसे सीधे राजा से मिले, प्रसाद दिया और माला पहनाई। माला को देखा तो उसमें एक सफेद बाल था। उनकी दृष्टि पड़ी। राजा ने कहा कि ये सफेद बाल कैसे? तो विनोद में कहा, क्या प्रभु के बाल सफेद हो गए पुजारी जी? अब वो घबरा गए, वो बहुत घबराए हुए, कुछ बोलें क्या? तो मुख से निकल गया, हाँ प्रभु के बाल सफेद हो गए। अब इस बात पर गुस्सा आ गई उसे कि आप संभाल कर बोलिए, क्या कह रहे हैं? प्रभु के बाल सफेद हो गए? कई बार पूछा और कई बार के उत्तर में इतना ही कहा कि जी बाल सफेद हो गए प्रभु के। आप अगर आपको विश्वास ना हो तो आकर देख ले। उन्होंने कहा कल प्रातकालीन मैं आऊंगा और स्वयं मंदिर मेरे सामने खोला जाए, मैं देखूंगा प्रभु के बाल वाकई में सफेद हो गए कि आप झूठ कह रहे हैं। राजा तो क्रोध में भर के चला गया। अब पुजारी जी की हालत खराब, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं जानता हूं मुझे कोई प्रीति नहीं है आपसे, मैं केवल अपने परिवार के पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए आपकी सेवा करता हूं, पर अब मेरे जीवन की बात आ गई है, आप मेरे प्राण बचा लीजिए, नहीं तो राजा निश्चित मुझे प्राण दंड दे देगा, मुझे बचा लीजिए। बहुत रो रो के प्रार्थना करी, अति दीन होकर श्री भगवान स्वप्न में आ गए। कहा तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे लिए बाल सफेद कर लेंगे। भगवान कह रहे हैं तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे लिए हम अपने बाल सफेद कर लेंगे। उन्हें लगा कि प्रभु कह रहे हैं विश्वास तो है, पर अभी पूर्ण विश्वास नहीं है हृदय में, हृदय वैसे ही। प्रातकालीन हुआ, राजा आया, मंदिर खोला गया, प्रवेश किया अंदर, ज्यों ही पट हटाया तो बाल सफेद, पूरे बाल श्री ठाकुर जी के सफेद। ए भगवान करुणा सिंधु, भक्तों के लिए हर समय तैयार। लेकिन राजा ने विचार किया कि ये पुजारी जी ने नकली बाल लगा दिए हैं। अभी उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये असली बाल है, कहीं नकली बाल लगा दिए हैं। और क्रोध में आके ऐसे बाल खींचा, जो ही खींचा तो उसमें से रक्त की बूंद निकली और उसके मुख पर पड़ी, तत्काल बेहोश हो गया। तो बहुत हाहाकार हृदय में कि गलती हो गई। उनसे कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो केवल अपने उदर पूर्ति के लिए कर रहा था, लेकिन आप निहाल हो गए। तब से फिर सच्चे भक्त हो गए। मीरा जी कहती हैं ये सच्चे हैं, इन्हें अगर हम मूर्ति मानोगे तो मूर्ति ही रहेंगे, इन्हें दुलार प्यार करो, ये हैं, अनुभव में आ जाएंगे। फिर प्रसाद मिला, वे प्रसाद स्वयं पाया
और उदय कुंवर आगे के यही राजा होते हैं, आगे जाकर उनके मुख में दिया। साथ ही पन्नाधाय का नाम सुना होगा, वे साथी थी। उनसे कहा कुछ भी हो जाए, ये आज बीज है, बट बीज है, आगे जाकर वृक्ष का रूप धारण करेगा। अपने प्राण भले चले जाएं, पर इसके रक्षा होनी चाहिए, इसके प्राण नहीं जाने चाहिए, इसकी रक्षा होनी चाहिए। किसी भी मूल्य पर इसे बचाना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। पन्नाधाय जी को आगे है प्रसंग। श्री राधा बाबा जब यहीं गए चित्तौड़, तो देखा पन्नाधाय की मुक्ति नहीं हुई। अब हृदय में विचार हुआ कि उन्होंने उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र के प्राण दे दिए वहां। तो प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये तो परहित के लिए इसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, इसको तो निश्चित परमपद मिलना चाहिए। तो भगवान ने श्री राधा बाबा की प्रार्थना पर उन्हें यशोदा जी की गति दी। आगे वो प्रसंग में है, उन्हें समझाया, फिर वहां से आगे बढ़ी। पूरा परिकर साथ साथ चल रहा है। मीरा जी पालकी में बैठी हुई हैं और नगर से बाहर की ओर महाराणा विक्रम सिंह, उमराव, ये सब साथ साथ चल रहे हैं नगर से बाहर तक पहुंचाने के लिए। नगाड़ों पर चोट हो रही है, तोहफें छूट रही हैं। जब नगर से बाहर सीमा पर पहुंचे तो आगे विक्रम सिंह राणा आए, और तो दासी ने पर्दा उठा दिया और प्रणाम करके कहा, खंबा मणि, हंसकर प्रार्थना करिए। मीरा जी कहते हैं, सदा के लिए अब विदा दीजिए अपनी इस खोटी भाभी को। देखो, कभी जीवन में पलट कर क्रोधपूर्ण वचन भी नहीं बोले, और उन्हीं से कह रही हैं अब विदा दीजिए, अब तुम्हें परेशान करने के लिए दोबारा नहीं आऊंगी, आपको कष्ट देने के लिए पुनः हाजिर नहीं होंगी। यदि मुझसे जान अनजान में अपराध बने हैं, आपका हृदय दुखा है, तो कृपा करके क्षमा कीजिए। अब महाराणा घबरा गए ये बात सुनकर। कहा कि आप ऐसी बात क्यों फरमाती हैं? जान अनजान में लोग लज्जा के लिए, कुल कानी के लिए आपको थोड़ा बरस देता था, उसके लिए मुझे ही क्षमा मांगनी है, पर आप ऐसा ना करें। उनसे वार्ता हुई। कहा कि चिंता मत करो, बस हमारी एक ही प्रार्थना है, जैसे दाता हुकुम राज्य करते थे वैसे ही आप भी कीजिए, यही सबकी हृदय की चाह है, इतनी ही हमारी प्रार्थना है। बस इतना कहा और वह वापस आ गए। मुकुंदास प्रताप सिंह जी के संग मिलकर मीरा जी मेड़ते में आ गए। मेड़ते का श्याम कुंज पुनः आबाद हो गया, फिर से कथा कीर्तन प्रारंभ हो गया। लेकिन ज्यादा दिन तक ये नहीं रहा। प्रभु का स्वभाव है, वह अपने जन को किसी दूसरे का रहने नहीं देते। इसलिए महापुरुषों के वाक्य हैं, यदि प्रभु से गलती से ये मत कह देना प्रभु मैं आपका हूं, और यदि कह दिया तो किसी और को अब अपना मत मान लेना। यदि मान लिया तो अब देखते रहो, वे या तो उन्हें हटा देंगे या आपको हटा देंगे। जलन हुआ स्वभाव है हमारे प्रभु का, वे दूसरे को देख नहीं सकते। ये मेरा है तो बस मेरा हो, दूसरे का नहीं। प्रभु का दूसरी ही लीला शुरू हो गई। मेड़ते पहुंची, 2 वर्ष रही। वहां जाकर एक मालदेव के थे, उनका युद्ध, बार बार युद्ध के लिए वह लौटने लगे। तो कुछ उमरावों ने बीरम देव जी से चर्चा करी कि एक काम कीजिए, इन्हें आप दे दीजिए कुछ समय के लिए, जब ये शांत हो जाएंगे इनका रोष तो वापस फिर ले लेंगे, अभी इन्हें दे दो। उनकी बातों में बीरम देव जी आ गए।
और मेड़ता हाथ से निकल गया। अब वहां से ये सब बाहर पहुंचे, कई जगह भटकते रहे, पुष्कर, नवला आदि आदि कई जगह भटकना हुआ। इधर चित्तौड़ की हालत बहुत विचित्र हो गई। मीरा जी ने जैसे ही चित्तौड़ त्यागा, उसके कुछ ही समय बाद बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अभी तक दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। कई बार उसने आक्रमण किया पर दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं किया। राजपूत वीरों के साथ राव बाग सिंह के नेतृत्व में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। 8 मार्च 1535 को यह युद्ध पूरा हुआ। इस युद्ध में 32,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। 13,000 स्त्रियों के साथ राजमाता हांडी जी जौहर की धधकती हुई आग में कूद गए। ऐसी विनाश लीला प्रारंभ हो गई तत्काल। तुरंत बाद ही अब दुर्ग जो था हाथ से निकल गया। इसी समय बहादुर शाह गुजराती उस तख्त पर बैठा। ये उत्साह में था ही, और इनको देखा कि ये पूर्ण रूपेण सावधान नहीं है, तो हुमायूं ने इसके ऊपर अब हमला बोल दिया। जहां हमला बोला तो बहादुर शाह गुजराती वहां से भागा। अब हुमायूं के ऊपर कुछ राजपूत वीरों ने सेना जोड़ी, फिर से युद्ध किया और वापस चित्तौड़ उनके कब्जे में आ गया। इतनी विपत्ति हुई, इतनी विपत्ति आ गई, लेकिन विक्रम सिंह राणा जैसे के तैसे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। उनका स्वभाव नहीं बदला, सबका अपमान वैसे ही। लेकिन एक वो थे बनवीर नाम के, पूर्व में इनका प्रसंग आ चुका है। इनके हृदय में राज्य की लिप्सा बढ़ने लगी और रात्रि के समय सोते हुए उसको काट दिया, मार दिया। यह है भगवत विमुख की दशा, काट दिया उसे। उदय सिंह जी को भी मारना चाहते थे, पर उनकी जगह पन्ना धाय ने अपने बेटे को लिटा दिया और उदय सिंह को वहां से हटा दिया। इधर विपत्ति पे विपत्तियां आ गई चली गई, और इधर चित्तौड़ पर जैसे विपत्ति आ रही है, ऐसे ही मीरा जी मेड़ते पर भी उन्हें भी छोड़ना पड़ा। पुष्कर जब पहुंची तो हृदय में एक बात आई। मेड़ते से अजमेर, अजमेर से नवला, नवला से पुष्कर। फिर अंदर विचार हुआ कि मैं क्यों अपने समय को बर्बाद कर रही हूं। बहुत दिन हो गए भटकते हुए, अब ये दर दर की ठोकर कब तक खाएंगे। चलो अपने प्राण प्रियतम के देश चलते हैं। अब हृदय में इस बात का कष्ट है कि इतने दिनों से मैं भटक रही थी, अब तक ये विचार क्यों नहीं आया। और जो ही ये विचार आया, तत्काल बीरमदेव जी से प्रार्थना करी, कहा मैं वृंदावन जाना चाहती हूं। उन्होंने स्वीकृति दे दी। कुछ सैनिकों के साथ और उनके परिकर के साथ वृंदावन की ओर मीरा जी चल दी। चाला वाहि देश जहां प्रभु विराजमान है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।